जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट, जल्दी करो यार, स्पीडा मारो यार, फिक्स वेरिएबल वाला काम रह जाना है वरना। फटाफट, वो 5 ही करा रहा हूँ मैं। A company manufactures product alpha which consumes 3 liters of Z। अल्फा बनाते हैं और हर अल्फा 3 लीटर Z का इस्तेमाल करता है, यानी कि हर अल्फा बनाने के लिए हमें 3 लीटर Z चाहिए, केमिकल Z, और केमिकल Z का हर लीटर हमें 90 का मिलता है। यार सेम सवाल है, अब क्या करूं, करना है, चलें आगे, यहीं पे बस फटाफट, इधर ही थोड़ा सा जी। 3 लीटर एक अल्फा में चाहिए और 90 रुपये, तो पर यूनिट कितना आ गया, 200। और कितने आपने यूनिट्स बनाए, तो टोटल 130000, यानी कह दिया करो। मेरे जैसे ही बैठे थे ना यार क्लास में, ना छेड़ा करो ऐसे, वो बेचारे को नवीन मुसीबत से पै जान की टेट्रा और हेक्सा और ऑक्टा और ये मैं सीखता हूँ। चलो आगे चलो, अब जो सवाल करने लगा कर लेंगे इसको। 3 भी हो गया। 4, अ कंपनी प्रोड्यूस बीटा विच कंज्यूम्स 100 ग्राम्स ऑफ मटेरियल ए। ये तो कोई मसला नहीं है। मसला ये नहीं है कि प्रोडक्ट बीटा पर 100 ग्राम ए मटेरियल का लगता है, मसला ये है कि प्राइस ऑफ ए जो है वो पर केजी में गिवन है। अब कुछ एक तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, या रेट पर केजी को रेट पर ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो जो हम किया करेंगे वो मैं बताने लगा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमने वो एक दफ़ा नहीं करना, फिर हमने वो हमेशा करना है, वो आखिरी लेक्चर तक करना है, ठीक है। तो हम क्वांटिटी को छेड़ा करेंगे, प्राइस को नहीं छेड़ेंगे, क्वांटिटी को छेड़ेंगे। क्वांटिटी को छेड़ेंगे, लेबर का टाइम, लेबर का काम कर रहे हैं तो टाइम को छेड़ेंगे, रेट को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। रेट जो सवाल में गिवन है, जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में गिवन है उसको वहीं रहने देंगे। ग्राम्स है और रेट केजी में है, तो ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, ये हम करेंगे, क्वांटिटी से खेलेंगे। रेट गिवन है पर आर, ठीक है, और वो कहता है जी 1 यूनिट पर इतने मिनट लगते हैं, तो हमने रेट को नहीं छेड़ना, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये एक काम है जो आज शुरू करेंगे और आखिर तक चलेगा सवालों के अंदर आपको, ठीक है। तो इसको अगर अलग से यहीं पर इसका प्रॉब्लम खत्म कर लेना, तो फिर सवाल के अंदर आप टॉपिक सीख रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आप नहीं उलझते, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आज दिया जा रहा है। ये ना स्लो पॉइजन है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, लेकिन इसकी अफादियत आपको मिलेगी। ये जहर दवाई वाला जहर है, ठीक है ना, हाँ, मारने वाला जहर नहीं है। अच्छा जी, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनटू लार्ज, ठीक है। तो ये अगर मुझे स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कन्वर्ट करना पड़े लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, ठीक है जी, तो क्या तरीका होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी अभी हमें एक सवाल मिल गया कि ग्राम्स में आपको क्वांटिटी गिवन है और केजीज में रेट है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ग्राम्स को केजीज में कर दूं। भाई ये कुछ आम चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, इतना तो पता ही होता है आपको, अक्सर दुकान पे जाने से अंदाज़ा हो ही जाता है, ठीक है, कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर में ये तो पता ही होना है जी, हाफ लीटर उसके ऊपर लिखा होता है। मुझे हाफ लीटर बड़ी पसंद है आपको, जो है हाफ लीटर जो आपको बड़ी पसंद है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, कभी देख भी लिया करो, 500 ml, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में, 1000 ग्राम होते, बल्कि यूं बोलूं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं। अब ये सर हमको दर्जी हैं, लेकिन किसी को पता भी हो सकता है, वो इंची टेप से कोई काम वो अपने घर में पैमाइश करते रहे हों, शायद कोई घर का काम कराते रहे हों, कोई तजर्बा हो ही जाता है, ठीक है। तो सही कहा जिसने भी कहा कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मिनट के अंदर कितने, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, ये तो सबको ही पता है। तो ये मेन को 4 एक हैं जो आपको यूज़ करने पड़े और बताया ना हो। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात आ जाए कि जी इतने मेट्रिक टन है, तो
उसको फिर वो खुद गाइड कर देगा कि टन में कितने, मन में कितने, ये सारी बातें वो बताएगा, ठीक है। ये वाला मन नहीं, वो अमाउंट जो होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये 4-5 बहरहाल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर ग्राम्स गिवन है तो जो ग्राम्स सवाल के अंदर गिवन है उनको अगर आप डिवाइड कर दोगे ना 1000 से तो वो आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके mLs गिवन है, ठीक है जी, ml गिवन है और आपने उनको लीटर्स में लेकर जाना है, तो आप क्या करोगे, जो सवाल में आपको ml गिवन है उन mLs को आपने 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है जी। ओके ऐसे ही मैंने और सेंटीमीटर बोला था, सेंटीमीटर में वो कहता है जी आपके 1 यूनिट पर इतने सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। मसला समझ आया? मसला क्या है? सवाल के अंदर ये डेटा गिवन होगा ना, तो सवाल में डेटा, मैं आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालना सिखा रहा था, अच्छा भला ये किधर चल पड़े भाई, प्रोडक्शन की कॉस्ट ही निकाल रहे हैं, लेकिन आपको सीएमए के सवालों में वो कॉस्ट कैसे गिवन होगी, निकालने के डेटा कैसे गिवन होगा वो बता रहा हूं, ठीक है। तो वो कहेगा जी आपके 1 यूनिट के ऊपर इतने सेंटीमीटर कपड़ा लगता है और कपड़े का रेट इतने रुपए पर मीटर है, तो फिर कॉस्ट कैसे निकालोगे? सेंटीमीटर की क्वांटिटी को मीटर वाले रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लाइक विद लाइक को आपने मल्टीप्लाई करना है। या तो सेंटीमीटर में ही रेट को ले आओ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या मीटर में रेट गिवन है तो क्वांटिटी को मीटर में ले जाओ, एक जैसा करके ही आप कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर गिवन है, आपने इसको लेकर जाना है मीटर्स में। ये मशहूर यही है, यही नज़र आते हैं, इसके अलावा कभी में नज़र आया तो कोई नहीं, कोई आ गया तो फिर वो बता भी देगा खुद, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली आपको पता होने चाहिए। इसमें भी ज़्यादा मशहूर पता है कौन से हैं? यही वो ग्राम्स वाला और मिनट्स वाला जो यूज़ होता है, ये दूसरे भी इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते ml वगैरह वाले, ठीक है। एनीवेज आपको जो सवाल में गिवन होगा सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके मिनट्स गिवन है, आपने उसको आवर्स में लेके जाना है, सेकंड्स में नहीं लेके जाना, आवर्स में लेकर जाना है। तो जो मिनट गिवन है, जैसे मिसाल के तौर पर कहता है जी हमें 1 यूनिट बनाने के ऊपर 60 मिनट होते हैं, 30 मिनट लगते हैं 1 यूनिट बनाने में, तो मतलब 30 नहीं, तरतीब जरा, 30 डिवाइडेड बाय 60 करो, 30 डिवाइडेड बाय आंसर क्या आता है 0.5, तो यही आधा घंटा ही तो होता है। जिस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, ठीक है जी। तो ये छोटी सी एक बात आपको सिखा दी मैंने, और अब आगे चलते हैं जी, सही है। ओके कहाँ पे पहुंचे थे हम? 4th पे, जरूरत पड़ गई थी जरा यहाँ पे जाके। अ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट बीटा विच कंज्यूम्स 100 grams ऑफ मटेरियल ए, प्राइस ऑफ मटेरियल ए इज 3000 पर kg एंड कंपनी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ बीटा ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 4 आ गया, जरा नया आ गया इसलिए 3 स्किप हो गया बीच में से, ठीक है, 3 वहां पे मैंने कर दिया। अब 4 आ गया ना मार्कर्स? जी क्या मांगा है, रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा 4th की। कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एंड इन टोटल, कर देते हैं जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की जान छोड़ भी दो भाई। अच्छा जी बेटा बताइए, मटेरियल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, तो पहले मुझे बताओ मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट कितनी है। ये ऊपर लिखा था जो, ये ऐसे नहीं लिखा था, यही चल रहा है, देख लो। मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट कितनी चाहिए? 4th में वो कहता है मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट है ग्राम्स, 100 ग्राम्स, ठीक है। 1 यूनिट पर कितना मटेरियल लगता है? 100 ग्राम। लेकिन मुझे ये चाहिए केजीज में, तो ये देखो मैं यहां पर लिखूंगा 100 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर नहीं लिखना इसका, हो गया आंसर, कैलकुलेटर आंसर खुद देगा, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया आपने, ठीक है। अब ये क्या आ गया? पर यूनिट क्वांटिटी बन गई। यूं कर देता हूं जरा, 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना बनता है वैसे बाय द वे? 0.1 kg पर यूनिट। बात समझ आ गई? 0.1 kg पर यूनिट निकल आया यहां पर। इसको मल्टीप्लाई कर दो ₹3000, ठीक है। ये ₹3000 क्या है? पर केजी। तो ये मैंने क्या किया, ये बेसिकली मैंने 100 को जब डिवाइड किया था ना 1000 से, तो ये क्या आ गया था, ये क्या जो भी आया ये असल में आया है केजीज पर यूनिट, ठीक है।
ये रेट मेरे पास क्या है पर केजी, ये मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक है, बात समझ आ गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। गॉट इट। चलो अब तो पर्चे में ये इस तरह से करना है, आपने 100 डिवाइड बाय 1000 लिखना है, बस उसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचा लेना है आपने, और इनटू 3000 करना है। अब इसका आंसर तो ₹300 पर यूनिट, ये आपकी कॉस्ट आई। और इस साल में आपने कितने यूनिट्स बनाए, या पीरियड में, साल जरूरी नहीं, पीरियड कितने यूनिट्स हैं, 10,000। तो 10,000 यूनिट्स से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया, ₹3 मिलियन। हाँ जी, बात समझ आना शुरू हुई कुछ, बस यही मुश्किल चीज़ थी, और तो मुश्किल है कोई नहीं इसमें। तो आगे देख लेते हैं, अब ये 3 4 हो गए, पांचवा देखते हैं, पांचवें में क्या है। उधर थोड़ा सा रखा करें, हाइब्रिड वाले देख रहे होते हैं, फिर ले आया करें इधर जी, ले आए। 5th, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट गैमा। रह गया हाइब्रिड वालों, रह गया पिछला, हो गया था, फिर अगले वाले को क्यों देख रहे हो भाई, अच्छा ठीक जी। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट गैमा, ईच यूनिट रिक्वायर्स 20 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड वर्कर्स आर पेड एट 100 पर आवर। सुभान अल्लाह, अब तो इजी हो गया काम, ठीक है। तो ये देखो ना, पहले आर्स गिवन होते थे तो इनटू आर्स, ये देखो ना, आर्स या लीटर्स इनटू रेट, अब वो आर्स नहीं गिवन, आर्स बना लो, कोई मसला नहीं। 20 डिवाइडेड बाय 60 किया आपने, ठीक है, इनटू ₹100 पर यूनिट इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर निकालो। 33 ये 33.33 क्या है, ये ₹33.33 है पर लेबर आवर, पर यूनिट नहीं बेटा, पर लेबर आवर, हाँ सॉरी, पर यूनिट कर दिया आपने, ये 100 से ये यही तो किया था, ठीक है जी। तो रुपीस इतने पर यूनिट आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, एक जैसे सवाल बनाए हुए थे असल में, बस प्रैक्टिस थी, इनटू 5000, तो आंसर क्या आ गया, ठीक है जी, तो समझ आती है। आखिरी क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट जीटा विच रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, कंपनी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, फॉलोइंग रेट्स आर एप्लीकेबल, वर्कर्स आर पेड एट 30, FOH कॉस्ट इज 20। को मसला सिर्फ यही बताया गया है कि FOH की कॉस्ट भी पर लेबर आवर हो सकती है, ठीक है। क्या मतलब, मतलब वही जो आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, कि अगर आपका फैक्ट्री के अंदर आपकी लेबर 1 घंटा काम करती है तो लेबर को तो आप 100 रुपये 30 रुपये के हिसाब से पे करते हो, लेकिन उस 1 घंटे में जो ओवरहेड्स का खर्चा आता है, मशीनें चलती हैं, जो लटरम पटरम खर्चे होते हैं ओवरहेड्स के सारे मिलाकर अगर पर यूनिट पे कन्वर्ट करें तो उस 1 घंटे के दौरान वो 20 रुपये के ओवरहेड्स लगते हैं। चलो कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 6 है ये, यहीं पे कर लो जी। टोटल FOH कॉस्ट लेंगे ना, लेबर कॉस्ट भी कह रहा है, टोटल लेबर कॉस्ट, हाँ जी। 3 लेबर आवर्स पर यूनिट चाहिए, और हर लेबर के घंटे को 30 रुपये के हिसाब से पे किया जाता है, तो टोटल कितना बन गया। लेकिन इस बार उसने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी निकालो और टोटल भी मिलेगा, कि टोटल ही बोला हुआ है, और बोलो तो ये पर यूनिट आ गया, इसका मैं आंसर लिखकर टाइम नहीं ज़ाया करूंगा, बचा लूंगा टाइम, इनटू 10,000 कर दें। भाई समझ आई, टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आ गई, 90,000 रुपीज 90,000, ठीक है। जी बात समझ आती है, 900,000 है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी टोटल FOH की कॉस्ट। तो टोटल FOH की कॉस्ट जो है, अब वो भी बेटा वही है, 3 लेबर आवर्स लगते हैं अगर 1 यूनिट बनाने पर, तो सवाल खामोश हो, तो नॉर्मल अजम्पशन यही है कि फिर उन 3 घंटों में ओवरहेड्स भी इनकर हो रहे होते हैं। जिस फैक्ट्री के अंदर आपका मजदूर 3 घंटे काम करेगा, उस फैक्ट्री की बाकी सारी चीज़ें भी उन 3 घंटों में इस्तेमाल होंगी। तो अगर सवाल खुद से मशीन आवर्स वगैरह अलग ना बताए, तो नॉर्मल अजम्पशन पूरे CMA के अंदर यही है कि जितने घंटे लेबर के 1 यूनिट पर लगे उतने ही घंटे ओवरहेड्स के लिए भी, यानी कि खामोशी के केस में ओवरहेड अगर पर आर गिवन हो, ओवरहेड का रेट अगर पर आर गिवन हो,
तो खामोशी केस में लेबर आवर्स ही आपने लेबर के लिए भी लेने हैं और FOH के लिए भी लेने हैं। आज ही सुन लो ये बात, ठीक है? ओके जी जी बेटा, वही 3, लेकिन रेट चेंज हो जाएगा। रेट ही तो चेंज होना है, बाकी तो सब सेम है, सिर्फ रेट चेंज होना है कि लेबर 1 घंटे का 30 रुपए लेती है, लेकिन जिस मशीन पे वो काम कर रहे हैं खड़े होकर, वो मशीन जो है बड़ी जो है ना फ्यूल इकोनॉमी है उसकी, वो सिर्फ 20 रुपए का फ्यूल खाती है उस टाइम में 1 घंटे में, ठीक है? सही है? तो फिर इंटू 20 हो गया, बाकी तो सब सेम है जी। कितना आ गया आंसर? 6 लाख। समझ आती है ये बात? चलो माशाल्लाह, बड़ी बात है अगर समझ आती है तो। अच्छा जी, अब ये सारे सवालों के होमवर्क मौजूद हैं, सोल्यूशन मौजूद हैं। 6 है उसका सोल्यूशन है, 7 है उसका सोल्यूशन है। तो जब सोल्यूशन मौजूद है तो फिर सोल्यूशन देख के सवाल कर लेंगे और फिर अगली बार दोबारा इस पेपर को पढ़ रहे होंगे। इसलिए आप हराम समझें अपने लिए। हम हराम काम तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, तो रमज़ान चल रहा है, अभी से आदत बना लो। ये जो 15 को दिन है ना आपके पास ईद से पहले, इसमें ये आदत बना लो कि सवाल करते हुए पहली बार मर जाएंगे हम, सलूशन नहीं देखेंगे। एक बार किसी भी तरह से पूरा करेंगे उसको, अजम्पशन लेके कुछ भी करके। अगर इस बार पास होना है ना, तो ये मैं आज जो सबक दे रहा हूँ आपको, आखिरी दिन यही बात बोल के आपको भेज रहा हूँ कि बेटा यही करना है बस, और आखिरी दिन तक जाते हुए फायदा ही उसी को होगा। जो भी हो जाए, मर जाऊंगा, एक बार सॉल्यूशन देखे बगैर सवाल करूंगा ही करूंगा, या गी, ठीक है? ये है आपके पास होने का सबसे बड़ा टिप, ठीक है? मसला पता है क्या आता है? दिमाग, अब मैं आपको बताऊं, सवाल चल रहा है आपका, सवाल चलते चलते मिसाल के तौर पे आपको ये फिगर नहीं मिल रही, इसकी समझ नहीं आ रही है, मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है? अब ये पॉइंट 1 बनता है ना, आपको ये नहीं मिल रहा कहीं से, ये आपको निकालना नहीं आ रहा। इस पूरे फिगर के इसके आंसर का 1 नंबर है, ठीक है? जिसमें आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, लेट्स से, ठीक है? या यूं कह लें, मतलब 0.5 मार्क्स इसके थे, 0.5 मार्क्स इस फिगर के थे और 0.5 मार्क्स इसके, यानी 1.5 नंबर का ये एडजस्टमेंट है, लेट्स से। आपको ये नहीं मिल रहा। अब एक तरीका क्या है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। मैं भी यही सोच रहा था, देखा? तो बस मारे गए, अगली बार फिर बैठना पड़ेगा इस पर्चे में, ज्यादा चांसेस इसी के हैं। हाँ, तुक्का लग जाए तो लग जाए, ठीक है? दूसरा बच्चा कौन सा है, उसको ये समझ नहीं आ रही यहाँ 0.1 निकालना है, कैसे निकालें? उसने यहाँ पे ऐसे ही 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 0.8 लिख दिया, जो समझ में आया लिख दिया, ABCXYZ अज्यूम्ड फिगर लिख दी, तब भी उसको इसका आधा नंबर और इसका आधा नंबर फिर भी मिलेगा, क्योंकि उसने 3000 से मल्टीप्लाई सही किया हुआ है, फिर 10,000 से मल्टीप्लाई सही किया हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ आधा नंबर इसका कट गया उसका। ये बात समझिएगा, ये पर्चे के लिए बता रहा हूं। सवाल आप 100 करके जाएं, 101वां पर्चे में आना है, तो वहां पे वही कामयाब होगा जो जहां पे समझ नहीं आएगी किसी फिगर की, अज्यूम करके आगे चलेगा, अज्यूम फिगर लिखे आगे चले। पास होना चाहते हैं तो ये काम करना है। अब ये एकदम से ना बेटा पेपर में आमद हो नहीं सकती, ठीक है ना? इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ ये करके पास हो सकते हैं हम। वो कब देखेंगे? पहली बार रिजल्ट में। वो तो पेपर दिखाते ही नहीं, नंबर भी नहीं बताते हैं। तो आपके पास ये मौका है अपने होमवर्क्स में और अपने क्लास टेस्ट के अंदर, अपने मॉक के अंदर, अपने असेसमेंट के अंदर, टर्म टेस्ट के अंदर, यहाँ पे आजमा के देख लो, ये करके देख लो, अभी करके देख लो, अभी करके देख लो। अगर कॉन्फिडेंट हो गए, पता लग गया कि हाँ ऐसे ही होता है बंदा पास, तो फिर आईके के पर्चे में ये काम कर पाओगे, वरना इतनी हिम्मत हौसला कहां से लाओगे कि फिगर नहीं मिल रही तो मैं अज्यूम करके चल पड़ूं। पास होने वाले तो ऐसे ही करते हैं, करते रहे लोग, पास होते रहे लोग। यहाँ मेरे समेत ऐसे कई, मेरे बाद भी ऐसे, मेरे से पहले भी ऐसे, ठीक है? तो अब ये चीज कैसे आएगी जब हाँ मैं यही सोच रहा हूं, नहीं करोगे, ठीक है? बस जो भी है, एक बार मर जाएंगे, खुद से पूरा करेंगे ही करेंगे, और फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन देखना है तो गलती नजर आ जानी है। अब बस अगर तो गलती है छोटी मोटी, 70-80% सवाल सही है, तो दोबारा सवाल करने की जहमत ना कीजिए। ये भी सहूलत बता रहा हूं आपको। आपको लगता है पूरा सवाल पहले देख कर लेंगे, फिर जब देखेंगे तो गलती निकल आए तो फिर वो दोबारा करना पड़ेगा। भाई किसने कहा दोबारा करो?
दोबारा तब करना जब रिवीजन के अंदर वो सवाल रिवीजन प्लान में आपको दिया हो दोबारा सामने आ जाए, तो फिर करके देखो और फिर पता लगेगा आपको कि वो गलती आपसे नहीं हुई, या हुई भी है तो फिर दूसरी बार आखिरी ही होगी। तीसरी रिवीजन के अंदर जब कभी कर रहे होगे आप, रिवीजन बताऊंगा आपको वीकली बेस पे आप कैसे किया करेंगे, वो गलती खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज सोल्यूशन को मैं ये इसलिए ज़हन बना रहा हूं कि मेरा दिल कर रहा है कि नोट्स में सोल्यूशन डाल दूं, तो जब तक तो मैं सोल्यूशन अपने पास रखता था और अगले दिन आपसे सवाल लेकर सोल्यूशन देता था, तो तब तक तो मेरे काबू में ये बात थी। लेकिन अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि आपने किसके साथ लड़ना है, तो जिसके साथ लड़ना है उसके साथ लड़ने की तैयारी करो ना। ICAP के साथ जंग करनी है तो जंग का तरीका तो यही है, ट्रेनिंग यहाँ से होनी है। ठीक है, तो बहरहाल सोल्यूशन नहीं देखना, इसमें तो पढ़े हैं ना, इसलिए मैं ज़हन बना रहा हूँ। तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं देखना, एक बार फॉर्मेट अपना फिगर्स अपनी लिख के लटरम पटरम जो भी करके एक बार पूरा करना है रिक्वायरमेंट को, फिर सोल्यूशन देखना है। अगर तो वो मोस्टली सही है, 70% तक सही है, तो दोबारा सवाल, और अगर 70% से कम सही है तो फिर दोबारा सवाल करो। ठीक है, लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं देखना साथ साथ। बात समझ आ गई? अगर 70% 80% तक सवाल सही हो गया तो फिर आगे चलो। ओके, फिक्स वेरिएबल भी करना है यार, गल्ला च ला लिया करो मैनू। मैं इसके आपको ना मार्क्स बता देता हूं। ठीक है, इसको आपने तीन नंबर, 4 नंबर, आप ये कहोगे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही 5 नंबर। अच्छा, 9वां 10वां भी आपका होमवर्क हो सकता है। अब देखो ना, मैं बताता हूं ना आपको ये 5 मिनट का एक सवाल है और 6-7 मिनट में ये कर लोगे और बाकी कोई 6-7-8 मिनट में ये भी कर लोगे, यानी कि तकरीबन कोई 20 से 22 मिनट का 25 मिनट का होमवर्क होगा। चलो रमज़ान पैकेज लगाना भी है, 1 घंटे का होमवर्क नहीं लेना, तो कम से कम 35-40 मिनट का तो, वैसे पौना घंटा तो देते रहो रमज़ान में भी कम से कम। ठीक है, रमज़ान में वैसे भी आपकी जो आप दिमाग है ना, ये जहानत ये बड़ी होती है, हाफजा तेज़ हुआ होता है, क्योंकि हाफजा तेज़ करने वाली चीज़ों में क्या है, मिसवाक का करना, कुरान की तिलावत का करना, नज़रों की हिफाजत करना, रोज़े का रखना, ये आपकी ये इसको हाफजे को तेज़ करता है। लग ये रहा होता है कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करो जो ये मैं पढ़ा हुआ आपका इन दिनों का होता है ना, अखीर होती है वो। ठीक है, तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलो 1 घंटा नहीं, रमज़ान पैकेज में पौना घंटा, आधे से पौने घंटे का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो एक सवाल और, इतनी मोटिवेशन के बाद एक सवाल तो बनता ही है। ठीक है, इस सवाल को आप मैं दे देता हूं 10 मार्क्स। चलो, अब ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट का होमवर्क है, ये मैंने ज़्यादा नंबर दिए ताकि आप आराम सुकून से इसको 15 मिनट में कर सकें। ठीक है, 8 नंबर ले रहा हूँ, चले ज़्यादा हो गए 10। ठीक है, चलो ये मार्क्स मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आप मार्क्स इंटू 1.8 करके होमवर्क करें हमेशा। पहले दिन खुद बताया था तो मार्क्स तो होने चाहिए ना। ठीक है, चल अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए जी। मिटा देंगे, आमिर भाई मसरूफ हैं, आप ही मिटा दें। आमिर भाई पढ़ रहे हैं आजकल। आमिर भाई ने भी सोचा कि यार बहुत हो गई, 5-6 साल से तो सर उमैर के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आकाश मैंने सोच लिया होता किसी वक्त में तो आज पूरा सीए हो गया होता। मतलब अगर मेरे वाले पेपर पास कर लेते आमिर भाई तो किसी और टीचर के साथ उनको लगा देते। तो आज ये सोचकर आमिर भाई पढ़ रहे थे, बैठे पढ़ रहे थे ना, कॉस्ट का नोट्स पढ़ रहे थे हैं, कसम से है शौक, कोई उम्र नहीं होती पढ़ने के लिए, कोई कैद नहीं है। बोलो शुरू करें? क्यों यार तौबा कर रहे हो यार, आपने तो रोज आना ही है वैसे ही, कसम से यार। वो कैसी ऑफर दी है मैंने। अच्छा जी भाई, रिक्वायरमेंट छोड़े, रह गए हैं कुल मिलाकर कितने मिनट? नहीं है 5 मिनट, ये 10 मिनट पे नहीं खत्म होती क्लास। वो कौन सी होती है? ओ वो 7-10 से 9-10 पहली क्लास है।
अब इस गलती को ऐसे अगर आज 10 मिनट में ऊपर लगा लूँ, नहीं मैं सच में, आपको क्या लगता है मैं फ्रॉड लगाने अदाकारी कर रहा हूँ मैं? नहीं, वो सचमुच 10 मिनट में पहली क्लास खत्म होती है ना, तो मेरे जहन में था 10 मिनट है, ये मैंने इतनी लंबी बात ही ना की होती है, ज़रूरी बात होती है लेकिन किसी और मौके पे बंदा कर लेता है। चलो कोई बात नहीं, खैर है, आज दे दो 5-7 मिनट 10 मिनट, खैर है, तो कोई नहीं, बस समझ जाओ फिर सेशन सारे में ये होना ही है, ठीक है। क्रिसेंट टुक अ मंथली ट्रिप ऑफ स्टूडेंट्स टू मीनार पाकिस्तान। The bus cost for each trip is 15,000 and burger students नहीं, burger cost per student is 800। ये ना अब इंशाल्लाह जाएं ना तो आप ईद के बाद ही जाइएगा, अभी मुनासिब नहीं है, वरना सिर्फ ट्रिप करके आएंगे फिर या तो अफ्तारी वहां पे हो, ठीक है। मैं ले जाऊंगा यार तुम्हें, मसला ये मुझे कौन लेके जाएगा मुझे अगर ले जाने में कामयाब हो जाए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा जी, स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है तो अल्लाह करेगा उसमें खेलने कूदेंगे। मैंने कहा तो यार कि रोज़ों के बाद अपनी रूटीन बनाओ, कोई गेम का एक टाइम रखो, मुझे भी बताना, मैं भी आया करूँगा, रोज़ खेला करें, लेकिन वो खेला करे ना गैरत करके जो पढ़ के आया हो ये तो नहीं कि मेरी नसीहत में सिर्फ खेलने वाली चीज़ निकाल लो और बाकी भूल जाओ। मैंने आपको कहा था अगर आप गेम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो ना तो आपको घर पे हद 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं देना पड़ेगा। मेरे जैसा नालायक बंदा भी होगा ना तो फी पर्चा 1.5 घंटा दे के वो पास कर सकता है घर पे क्लासेस के अलावा, तो 1.5 घंटा भी कर लो, 3 पर्चे वालों के 4.5 घंटे बन गए, ठीक है। वही 11-12 घंटे टोटल पढ़ाई के निकलते हैं, क्लासेस आना जाना घर पे पढ़ना मिलाकर, तो बाकी जो इतना ज़्यादा टाइम है 11-12 घंटे, उसमें सो भी सही, खेलो भी सही, खाओ भी सही, नमाजें रोज़े तलावतें सब कुछ हो सकता है, बरकत होगी टाइम में इंशाल्लाह ये काम साथ करोगे तो खेलना नहीं सिर्फ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये मामला कुछ ऐसे है कि ट्रिप लेकर गए कॉलेज वाले और बस ने ये 70 सीटर बस है, ठीक है ना, हाँ मेरी एग्जांपल को देख के मैंने फ़ौरन ये डिसाइड कर लिया ये 70 सीटों वाली बस है, यानी कि 70 तक बच्चे जाएं। भाई बस जब स्पेशल आपने करवा ली तो बस पर 10 बच्चे जाएं या 70 बच्चे जाएं, बस वाले ने तो 15,000 ही लेना है ना, और बोलो अच्छा, तो 15,000 रुपया एक ट्रिप में बस ने ले लेना है, ठीक है, और 800 रुपया हर स्टूडेंट की बर्गर कॉस्ट है। एक स्टूडेंट जाएगा तो एक बर्गर, 10 जाएंगे तो 10 बर्गर, 100 जाएंगे तो 100 नहीं जा सकते इस बस पे फिलहाल, 70 बर्गर जाएंगे तो 70 स्टूडेंट जाएंगे तो 70 बर्गर लेने पड़ेंगे। अब इन दोनों कॉस्ट में कुछ फ़र्क है, 2 कॉस्ट्स हैं इस ट्रिप पर, 2 तरह की कॉस्ट आती नज़र आ रही हैं, एक कन्वेंस की बस कॉस्ट है और दूसरा बर्गर की कॉस्ट है। दोनों में कुछ आपको बिहेवियर का चेंज लग रहा है? अच्छा, क्या बिहेवियर का चेंज लग रहा है? बस की कॉस्ट जो है वो जितने मर्जी स्टूडेंट चले जाएं वो चेंज नहीं होती इन टोटल। क्या बोला मैंने? इन टोटल, यानी टोटल बस कॉस्ट। सितंबर में 30 बच्चे गए, उन्होंने कहा जी बड़ा मज़ा आया, अक्टूबर में आके और दोस्तों को भी तैयार करके गश्तें मुलाकातें करके उन्होंने 20 और लोगों को भी साथ तैयार कर लिया। जैसे कल जो लोग शब जुमा पे गए उन्होंने कहा यार बहुत मज़ा आया, तो अगली दफ़ा मैं और बच्चों को अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा। तो ये उस तरह से ही है, वो हर हफ्ते जा रहे हैं, यहाँ पे हर महीने ट्रिप जा रहा है, तो एक ट्रिप में 30 बच्चे गए तो अगली बार उन्होंने 20 को और तैयार किया, 50 चले गए, उससे अगली बार 70 चले गए, ठीक है। तो इससे कता नज़र कि स्टूडेंट बस में 30 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, 70 बैठे हैं, बस वाले ने अगर अड्डे से आके आपके जो है वो घर के सामने डेरा डाल दिया है, आप नहीं भी जाओगे ना तो वो अब अपना 15,000 लेके जाएगा। उसने कहना है भाईजान बुकिंग कराई थी आपने, मेरी तो दिहाड़ी गई ना, मैं तो अब कहीं नहीं जा रहा ना, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल बस कॉस्ट जो है वो 15,000 है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका ग्राफ, कल मैं ग्राफ बनाऊंगा 5, सोचा था आज ही बना लूंगा, लेकिन देखो ना अब क्या वो हज़ारों ख्वाहिशें हैं जी,
मेरी हर रोज़ ही होती हैं, आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या कुछ सोच के आता हूँ, लेकिन आप लोग चलने नहीं देते मुझे। तो खैर 5 ग्राफ बनाने हैं मैंने, फिक्स कॉस्ट का, टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ एक बनाना है मैंने, एक पर यूनिट का। आपको समझाना है, ये ग्राफ्स आपको टेस्ट नहीं करता, लेकिन ये ग्राफ्स से आपके दिमाग में चीज़ें बिठानी हैं, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट और फिर एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें दोनों होती हैं, ये मैं कहता हूं मटेरियल लेबर ओवरहेड तो क्या इंपॉर्टेंट था, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें। ये भी एक मैं आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है और सेमी वेरिएबल। बिहेवियर का मतलब क्या, बिहेवियर ही तो बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स बदलें, बस की कॉस्ट टोटल में ना बदले, तो इसका मतलब इसने टोटल में क्या बिहेव किया, कांस्टेंट। क्या बिहेव किया, कांस्टेंट। तो ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल जितने यूनिट्स हम बना रहे हैं, हम 10 यूनिट बनाएं, 20 बनाएं, 30 बनाएं, 50 बनाएं, 100 बनाएं, हमारी फैक्ट्री का किराया तो सेम ही रहना है। मैं 1 लाख कुर्सियां बना लूं, अगर मैंने फैक्ट्री का किराया 10,000 रुपए में फैक्ट्री ले ली, तो मैं 10 कुर्सियां बनाऊं, मैं 50 कुर्सियां बनाऊं, मैं 500 कुर्सियां वहां पे बनाऊं, मेरी उस फैक्ट्री का किराया तो 1 लाख ही रहना है। तो 1 लाख क्या है, रेंट ऑफ फैक्ट्री क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि इन टोटल ये कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती मेरे एक्टिविटी लेवल के बदलने से। ये भी वही बात है, ठीक है। क्या, बस कॉस्ट, एक्टिविटी लेवल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही स्टूडेंट्स की, यहाँ पे वो ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बस ठीक है, सिनेरियो बदल गया, बाकी तो सेम वही है, ठीक है। प्रोडक्शन हो रही है जी, मशीन लगी है, एकदम बच्चा सादा आंदा है, उधरों चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकल जाता है, ऐसा थोड़ा ही होता है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अच्छा चलें, क्या हो गया है जी, आपकी बस की कॉस्ट जो है वो आपके स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बदलने से नहीं बदल रही, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है, एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक होता है ना। जैसे इस बस की टोटल कैपेसिटी है 70 स्टूडेंट्स, ऐसे ही जैसे जो फैक्ट्री मैंने कुर्सियां बनाने वाली किराए पे लिया, हो सकता है उसकी टोटल कैपेसिटी हो 15,000 कुर्सियां, उससे ऊपर वो बना ही ना सके किसी गिवन पीरियड में। तो अगर मैं उससे ऊपर जाना चाहूंगा तो फिर मुझे एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी, ऐसे ही एक और बस। इसको कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, शायद एंड तक जाके पहुंच जाए यहाँ तक, ये छोड़ दो अभी, ठीक है। फिलहाल आपके 70 से ऊपर बचे नहीं जाने, ओके। तो फिक्स कॉस्ट का अगर मैं, टोटल फिक्स कॉस्ट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो इस ग्राफ के अंदर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे ले लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सवाल में कभी हो, जिसको अभी मेरी एग्जांपल में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपने एक्स एक्सिस पे ले लेने हैं, और वाई एक्सिस पे आपने टोटल बस कॉस्ट ले लेनी है, ठीक है जी। टोटल बस कॉस्ट और बस कॉस्ट, बस कॉस्ट कह लें, या इसको असल लफ्ज इसका क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये आपने वाई एक्सिस पे ले लेनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट समझ गए होंगे आप, आगे जगह कोई नहीं हो, ठीक है। और कॉस्ट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो ये 5K मैंने लिखा है, जरा 10K, 15K, तेनू के, ते मैनू के, और 25K, ठीक है जी। ये क्या आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब अगर स्टूडेंट्स 30 जाएं तो टोटल बस कॉस्ट कितनी है, 15,000। अच्छा ये देखो, ये ना आपने हैं 30 जा रहे हैं, अच्छा ठीक है 30 जा रहे हैं। ये ना बाद में ना ये मैग्नेटिक नुक्ते हैं, ये लाइन को खुद ही अपने साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। सॉरी, लाइन मैग्नेटिक मैं लगाऊंगा, जाहिर ना स्केल नहीं है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, छोड़े इसको। बहरहाल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लाइन लगाऊंगा, मैग्नेटिक लाइन है तो इन नुक्तों को खींच लेगी अपने साथ, छोड़ें इसको फिलहाल, गौर करें। 30 बच्चे जाएं तो टोटल बस कॉस्ट कितनी आ रही है, 15। इधर लाएं भाई, अगर 50 जाएं तो 50 जाएं तो मुझे रोक देना, रोक के, सही है। अच्छा नेक्स्ट, 70, 15,000,
तो 70 भी जाएं तो इसका मतलब अगर आप ये लाइन सीधी करना चाहें तो पहले मैं लाइन लगा देता हूं। अब टाइम कम है ना जी, ठीक है जी। 30 थे, फिर 50 थे या 70 थे, आपने गौर किया लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, ये कांस्टेंट रहती है एक्टिविटी लेवल के बदलने से, बढ़ने से या कम होने से ये चेंज नहीं होती। बस कॉस्ट एक एग्जांपल, फैक्ट्री का रेंट, मंथली रेंट दूसरी एग्जांपल, ठीक है। टाइम खत्म हो गया, ठीक है। दिल तो ये कर रहा था पर यूनिट की बात भी कर लें, वो ज़्यादा मज़े की है। बहरहाल इंशाल्लाह यहीं से रिज्यूम करेंगे। होमवर्क आपका जो है वो आज ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, 35-40 मिनट्स तक, लेकिन इतने में करना है। हाँ, लंबे चौड़े ऐसे टाइम वेस्ट ना किया करो प्लीज़, मैं रोज़ कहता हूँ टाइम वेस्ट है ये। आपने जो एक सवाल जो 5 मिनट में आप कर सकते थे अटेंटिव होकर, आपने वो 15 मिनट में री करके किया, तो ये आपने अपने साथ भी ज्यादती की है, मेरे साथ भी ज्यादती की है, सबसे ज्यादा अपने साथ की है। 5 मिनट में कर लेते, 10 मिनट कुछ और कर लेते यार, जल्दी फारिग हो जाते तो कुछ खेलते कूदते, कुछ दिमाग को सुकून दे लेते, लेकिन पागलों की तरह बैठे हुए हैं, पता ही कोई नहीं है। तो कोशिश करनी है अटेंटिवली, मोबाइल लेस होकर होमवर्क किया करो, मोबाइल को साथ वाले कमरे में रखा करो, उठ के नहीं जाओगे इंशाल्लाह, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, ठीक है। होमवर्क करके जाके उठा लिया करो, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।